हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। तो अभी मैं सोच रही हूँ एक सेवा दे दूं। किसको दूंगी? जो दो श्लोका हम गाते हैं ना, नष्टप्रायेषु भद्रेषु और नारायण नमस्कृत्य, कौन गाना चाहेगा? फिर हम आपके पीछे पीछे गाएंगे। ठीक है? कल से आप सभी भक्तों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत रखा है, तो थोड़ा थोड़ा। नीलम कुमारी माता जी, चलो ठीक है माता जी, आप गाओ, आपके पीछे पीछे बाकी डिवोटीज आपको फॉलो करेंगे। ठीक है? माता जी के साथ में कोई नहीं गाएगा, पीछे पीछे गाएंगे। दूसरा जो है, गीता माता जी गा देगी एक श्लोक, नीलम कुमारी माता जी आप गाना। ठीक है? कैम ऑन कर लो माता जी अपना, और बाकी बच्चे माता जी को फॉलो करेंगे। ठीक है? हरे कृष्ण। नीलम माता जी गाओ नारायण नमस्कृत्य वाला। कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। चलिए गीता गुप्ता माता जी आपकी बारी, अब आप गाओ सेकंड वाला, नष्ट प्रायेषु। भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्योत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं, काफी समय हो गया। ठीक है? अभी मालाएं भी रहती हैं, गौशाला भी जाना है मैंने अभी। ठीक। आ, ये किसको बोलेंगे पढ़ने के लिए? जिनकी बारी होगी वो हैंड डाउन कर लो, जो ये वाला श्लोक पढ़ने के लिए इच्छा रखता है। जो कल सबने वैसे व्रत रखा था, फला वाला नहीं, जिसने पूरा निर्जल रखा था, वो व्यक्ति अगर पढ़ना चाहता है ये श्लोक, हम आपके पीछे पीछे फॉलो करेंगे, हैंड रेस कर सकता है। ठीक है? ओए 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 ये क्या हो गया? ठीक है, कोई पढ़ना चाहेगा? एक मिनट को मुझे बंद करना पड़ेगा, हैंड नजर ही नहीं आते। कोई नहीं पढ़ना चाहता इसको? चलो ठीक है, मैं पढ़ लूंगी। आप लोग लेकिन मेरे पीछे रिपीट करना, ठीक है? क्योंकि आपको बताया था ना, जो भागवतम महापुराण का श्लोक पढ़ता है, गाता है, टूटा पज्जाई जैसे पढ़ता है, उसको गौएं दान करने का फल मिलता है। तो आप सोचो, आपको मैं रोज मौका देती हूँ कि भागवतम महापुराण का श्लोक गाओ साथ साथ में, तो आप रोज गौ माता का दान कर रहे हो।
आज की डेट में पॉसिबल नहीं ना है। आजकल जैसे नॉर्मली लोग गाय दान करते हैं, कैसे करते हैं, गौशाला में जाते हैं, किसी ग्वाले के पास जाते हैं, उसको 1100 रुपया 1500 रुपया देते हैं, उससे गाय दान लेते हैं, उसी को आगे उसको बेच देते हैं, मतलब वापस दे देते हैं। आप खुद दिमाग लगाओ, 15, इतना मोटा गाय, इतनी बड़ा शरीर जो है वो 1500 रुपए की आती है, 1100 रुपए की आती है? नहीं आती है ना, है ना? कितने हजारों के हिसाब से गौ माता की मतलब कीमत लगाने वाले हम तो नहीं होते, माफ करना भगवान, लेकिन मतलब ऐसे देखा जाए अगर, है ना, तो उस वे में देखा जाए तो अगर अपना ला के देना पड़े इस तरह से तो कितना महंगा है। और हम लोग नहीं कर सकते। और कहीं कहीं तो आपने मुंशी प्रेमचंद का गोदान, उनका एक नॉवल था, वो पढ़ा होगा, 10th क्लास की बुक में था शायद, हमें पता नहीं, ग्रेजुएशन में पढ़ा मैंने, मुझे याद नहीं है। गोदान, उसमें बेचारा सारी जिंदगी पैसे का जुगाड़ करता था, मैं गऊ का दान कर सकूं, मैं गऊ का दान कर सकूं, मैं गऊ का दान कर सकूं, लेकिन वो नहीं कर पाता और उसकी मृत्यु ऐसी हो जाती है। तो हिंदू धर्म में गौ माता को दान करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है और हमारे लिए कंपलसरी है। बिकॉज हम लोगों ने इतने पाप, इतने गुनाह, इतने गंदे गंदे काम किए हुए हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है तो एक बैतरनी नामक नदी आती है, बैतरनी नामक नदी हमें पार करवानी करनी पड़ती है। तो जो व्यक्ति, हम तो गंदे हैं ऑलरेडी, बहुत ज्यादा गंदे, बहुत ज्यादा गंदे, बहुत गंदे, तो हमें ऐसे तो पार नहीं हो सकते। हम तो गौ माता की पूंछ पकड़ के हम पार हो जाते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? जब हमने गौ माता का दान किया होता है। तो गौ माता जो वो शुद्ध है, वैष्णव है, भगवान जी की प्यारी है। कृष्ण भगवान ने कितनी सेवा की है गौ माता की। राम भगवान जब आए थे, राम भगवान ने क्षत्रिय होने के नाते, राजा होने के नाते, भगवान राम ने एक कानून लागू किया था कि मेरे राज्य में, मेरे देश में, पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी गौ की हत्या नहीं होनी है, नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, मतलब वर्जित कर दिया था टोटली। अब कृष्ण भगवान जो है गौ माता की सेवा करने के लिए आए हैं कि मैंने पहले राजा था पूरा, मैं सेवा नहीं कर पाया, अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हमारे कृष्ण भगवान जी को उनकी यशोदा मैया कहती थी, लल्ला तू छोटा है, बच्चा है, तेरे कोमल कोमल पाँव है, तेरे कोमल पाँव में कांटे चुभेंगे, आप गौचारण के लिए जाते हो। तो माता कृष्ण भगवान कहते हैं आपको ना फिर सभी गौ माता के लिए जूतियां, चप्पल या जूते बनाने पड़ेंगे या जुराबे बनानी पड़ेंगी, मैं नहीं पहनूंगा इतनी। फिर माता ने सोचा 9 लाख चप्पलें मैं कहाँ से बनाऊं, 9 लाख जूतियां मैं कहाँ से बनाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि अगर आपने पहनानी है मेरे को चप्पल, तो आप पहले इनको भी पहनाओ, क्योंकि ये लोग भी तो बेचारी नंगे पाँव जाती हैं, तो मेरे लिए भी तभी बनाना जब आप इनको पहनाओगे। तो माता ने किसी को भी नहीं बनाया, उनका भाव देखकर माता ने कृष्ण भगवान जी को किस करना शुरू कर दिया, चूम लिया, है ना, बच्चे का मुंह अपना पूरा। तो गौ माता जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वस्तु तो नहीं बोल सकते, वो माँ है बेसिकली। देखो, माता का दर्जा हमें, हम उनको देते हैं। अपनी जो सगी माँ होती है, हमको 6 महीने, 7 महीने, साल, 2 साल दूध पिलाती है। गौ माता का दूध हम पूरी जिंदगी पीते आते हैं। तो हमें गौ माता का दान करने का फल मिलता है अगर हम एक एक श्लोक जो है पढ़ते हैं। तो अब आप मेरे पीछे रिपीट करेंगे, आलस नहीं करना। आपको रोज मौका मिल रहा है, आप रोज गौ को दान कर सकते हो, इसी वे में भी कर सकते हो। सस्ता महंगा कुछ भी नहीं है, बस मुंह हिलाना है भगवान की सेवा में, कृष्ण भगवान की सेवा में, गौ माता की सेवा में। चलिए कोशिश करते हैं। हरे कृष्ण, पहले सुन लेंगे। ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर्यज्ञोभियाजयत्, भय 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 जायत, यत पूरा, यत ऐसे गाएंगे, पहले सुन लेंगे। देखो, मेरे पीछे साथ साथ में दोहरा दो, ठीक है, मतलब कि आप लोगों को मुश्किल नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ वर्ड बड़े भी हैं, लंबे भी हैं बीच में। पढ़ेंगे पढ़ेंगे ऐसे। ततः सप्तम सप्तम ततः तथा सप्तम् रुचेर्यज्ञो व्यजायत, हरे कृष्णा। जब आप लोगों को फॉलो करने के लिए बोला जाता है ना, तो उसके पीछे मतलब होता है कि पहले मेरा कंप्लीट होएगा, उसके बाद आप लोगों ने बोलना शुरू करना है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, एक बच्चा यहाँ पहुंच जाता है जायत पे, एक पहले ततस पे पहुंचा हुआ है। इस तरह से नहीं गाना है। जब मैंने बोला ततस सप्तम, मैं रुक गई, आपकी आवाज आनी चाहिए, ततस सप्तम आकुत्याम, फिर आपकी बारी आएगी, आकुत्याम रुचेर्यज्ञो, रुचेर्यज्ञो व्यजायत, व्यजायत, इस तरह से गाएंगे, ठीक है? तो मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। चलिए गाइए मेरे पीछे। ततः सप्तम सप्तम आकुत्याम आकुत्याम रुचेर्यज्ञो, रुचेर्यज्ञो व्यजायत, अभ्यजायत अभ्यजायत
सयामाद् सयामाद्यैस् सयामाद्यैस् गाइए। शाबाश, ठीक। अभी बस हो गया हो गया। अभी देखिए सुर गणै वांतरम हरि बोल। जितना भी समझा लो पाद सूर्य वांतरम ऐसे थोड़ा 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 अपना अपना देंगे। चलो ठीक है, अभी सेवा देंगे अनुवाद पढ़ने की। किसको दूंगी? अनु सिंह माता जी आप पढ़ लो, ठीक है। अनुवाद माता जी गाओ, पढ़ो अनुवाद। अनु सिंह माता जी अनुवाद पढ़ो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। हरि बोल। धन्यवाद माता जी। जब भी आपको बुक रीडिंग का मौका मिलता है ग्रंथ को पढ़ने का, उसमें आपने बोलना होता है जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, इस तरह से आपने पढ़ना होता है। बहुत अच्छा पढ़ा माता जी, ठीक है। लेकिन आगे के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 7वें अवतार प्रजापति रुचि। तो यज्ञ अवतार बेसिकली जो है, इन्होंने क्या बताया कि यज्ञ अवतार आए। यज्ञ अवतार कौन से? ये मनवंतर अवतार है। इनके माता पिता कौन है? प्रजापति रुचि और आकुति के पुत्र के रूप में ये प्रकट हुए, इन्होंने जन्म लिया। जब सबसे पहले मनु आए, सबसे पहले वाले मनु का नाम क्या है? स्वयंभू मनु। सबसे पहले मनु का नाम स्वयंभू मनु। जब उनके जाने का समय आया, तो उस समय ये वाला जो मनु है, यानी कि यज्ञ जो है, ये वाला मनु मनवंतर अवतार अभी, ठीक है। जब स्वयंभू मनु के जाने का टाइम आया था, तो उस समय इन्होंने ही मनु के कार्यभार को संभाला था। तो इस समय 7वां मनु चल रहा है, 7वां मनु चल रहा है, और उनके पुत्र याम ने उनकी सहायता की। अभी तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। तात्पर्य कौन रीड करना चाहता है? हैंड रेस कर लो। जिसने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक वो हैंड रेस कर लो। तो पढ़ना चाहता है तात्पर्य? गीता गुप्ता माता जी आपकी बारी हुई है ना, रमेश प्रभु जी को बारी दे देते हैं, ठीक है। सीनियर भी हैं, सबसे बड़े भी हैं क्लास में, उनको बारी देते हैं। जी प्रभु जी, आप मैं हाईलाइट करके रखूंगी, आप वहीं तक पढ़ना, ठीक है। जी प्रभु जी आप पढ़ो, यहाँ से लेकर हरे कृष्ण प्रभु जी यहाँ तक पढ़ना, संभालते हैं तक, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय। उसे जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है, तो श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। हरि स्वयं बोल। हरि बोल प्रभु जी, यहाँ तक ही पढ़ना। धन्यवाद प्रभु जी, हरि बोल। धन्यवाद। भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासन भार संभालते हैं। तो जब कोई व्यक्ति बहुत पुण्यशाली हो जाता है, तो उन पुण्यशाली व्यक्तियों को ही धरती की सृष्टि का प्रशासन करने का, संभालने का कार्यभार दिया जाता है। जैसे मनु हो, इंद्र हो, ब्रह्मा हो, अग्नि हो, सूर्य देवता हो, ये सब कार्यभार किसी जीव को ही दिया जाता है। लेकिन जब कोई योग्य जीव प्राप्त नहीं होता इस पूरे ब्रह्मांड में, तो किसी दूसरे ब्रह्मांड के व्यक्ति को इस ब्रह्मांड में ला करके पद नहीं दिया जा सकता। तो एक ब्रह्मांड के गोले में हम लोग रहते हैं, है ना। पीके मूवी का डायलॉग याद होगा आप लोगों को,
ई तुहार गोला ऊ हार हमार गोला, ई तुहार गोला ऊ हमार गोला। इस भगवान की सिर्फ जो बनाया है सृष्टि, उसने बहुत गोले बनाए हैं, तुहार गोले जैसे कितने गोले बनाए रखे हैं ऊपर, है ना। तो मतलब उसका कहने का बहुत सारे ब्रह्मांड है, खाली आपकी जमीन या पृथ्वी नहीं है जहां पर मैं आ गया हूँ एलियन ऊपर से नीचे। तो ऐसा नहीं है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे हमारी जो हमारा गोला है, जिस गोले में हम रहते हैं, हम लोग रहते हैं, उस ब्रह्मांड के अलावा और भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। तो दूसरे ब्रह्मांड के योग्य जीव को यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप भगवत धाम जाने के अभिलाषी हो जाते हो कि भाई मैं भगवान जी आना चाहता हूँ, आपके पास ही आना चाहती हूँ, मैं भक्ति करके आऊंगी वापस आपके पास, ठीक है, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, कैसे आऊंगा? भक्ति करके, नाम जप करके, भगवान की सेवा करके, आपको भोग लगा के, है ना, अर्च विग्रह की सेवा करके। जब इंसान भगवत धाम जाने का अभिलाषी हो जाता है, तब आपको इस ब्रह्मांड से बाहर निकालकर उस ब्रह्मांड में भेजा जाता है। कहां पर? जहां पर भगवान श्री कृष्ण की वर्तमान लीला चल रही है या भगवान प्रकट होने वाले हैं, वहां पर भेजा जाता है। वो भी योग माया के द्वारा भेजा जाता है, प्रकृति ऐसा कार्य नहीं करती। वहां से आपको भगवत धाम ले जाया जाता है। फिर आगे पढ़ेंगे, छोटा सा श्लोक है, यहाँ से कौन पढ़ना चाहता है? कोई अन्य डिवोटी जिसकी बारी नहीं हुई है वो? नीतू चौहान माता जी, चलो शाबाश, आप पढ़ लो, आपको मौका देंगे पढ़ने का। ठीक है, कहाँ पे है? ये आ गया। हरे कृष्ण। नीतू माता जी अनम्यूट किया अपने आप को? मेरी साइड से अनम्यूट हो। चलो कोई और बारी ले लो। नीतू माता जी ने हैंड रेस किया लेकिन अनम्यूट नहीं कर रही है। अच्छा, कैमरा ऑन कर दो, अनम्यूट भी करो ना माता जी, अपने आप को अनम्यूट करो ना, गाओ, बोलो। क्योंकि अगर स्क्रीन ऐसे हो जाती है फिर मेरे को हैंड रेस नहीं नजर आते हैं। यहाँ से यहाँ तक पढ़ना आपने, स्वयंभू जी। मनु, यहाँ तक पढ़ लो। आप एक लाइन पढ़ो, आप लोग पूरा, आप पूरा ही पढ़ना, बट मुझे जहां जहां पे एक्सप्लेन करना है वो बता दूंगी मैं। स्वयंभू मनु, यहाँ तक पढ़ो आप। स्वयंभू मनु आधुनिक काल वैसत मनु का है। के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो हम्म। इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए। यम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार संसार का शासन संभाला। धन्यवाद माता जी। तो अभी जो मन्नु है एट प्रेजेंट, व्यवस्वत मनु चल रहा है ना। भगवान गीता में कहता है सबसे मैंने ये ज्ञान व्यवस्वत मनु को दिया, सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने इसको, है ना। तो अभी जो मनु चल रहा है, एक तो वो 7th मनु चल रहा है। आधुनिक युग यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हो प्रभुपाद जी ने, व्यवस्वत मनु का है। ठीक। उसके काल में कोई भी ऐसा उपयुक्त जीव नहीं था। स्वयंभू मनु के काल में कोई भी ऐसा उपयुक्त जीव नहीं था। स्वयंभू मनु के काल में कोई भी ऐसा उपयुक्त जीव नहीं था। यहाँ पर इसको नहीं कहेंगे कि इसके टाइम पे नहीं था, बिकॉज इसका टाइम तो चल रहा है अभी। आपने कहां तक रखना है? स्वयंभू मनु जो है उसके काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं था। जब स्वयंभू मनु हुए थे तो कोई भी ऐसा जीव नहीं था। कौन सा? जो इंद्रलोक के राजा इंद्र के पद को ग्रहण कर सके, जो इंद्रलोक का राजा इंद्र है ना, उसका पद ग्रहण कर सके। उस समय भगवान स्वयं फिर इंद्र बन गए थे, भगवान खुद इंद्र बने। स्वयंभू मनु के समय में भगवान खुद इंद्र बने थे। फिर याम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। और फिर क्या हुआ? पुत्र याम उनका और देवताओं के द्वारा भगवान ने संसार में शासन किया था। इस समय 7वां मनवंतर जो है चल रहा है, जो इंद्र बैठा हुआ है उसका नाम है पुरन्नर। मैं इसको डालती हूँ शाम को प्रभु जी, क्या नाम है, भाव्या प्रभु जी, शाम को क्विज डाल देना इस बात का। ठीक है, अगर चाहो तो मैं लिख भी देती हूँ। पुरन्नर नाम है, पुरन्नर। ऑब्जेक्टिव आपके पोल के लिए आंसर मैंने अभी दे दिया है, लेकिन आपसे उत्तर की उम्मीद फिर भी की जाएगी कि आप चैनल के ऊपर उत्तर दें। तो अभी जो चल रहा है एट प्रेजेंट, पुरन्नर इंद्र के पद पर बैठा हुआ है। और जैसे ही समय बदलेगा तो बलि महाराज सुतल लोक में प्रतीक्षा कर रहे हैं इंद्र बनने की। उन्हें फिर इंद्र का कार्यभार जो है वो सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। फिर लेकिन कुछ लोग जो डिवोटीज हैं, देखो इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो उसमें ऐड क्या हो सकता है? जो आपने 8वां अध्याय पढ़ा है आपका भगवत गीता का, उसमें आपने ब्रह्मा जी का दिन देखा, फिर मनवंतर देखा, फिर जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था, पूरा फ्लो चार्ट कृष्ण भगवान जी का एक्सपेंशन का,
है ना? और जो हमने प्रेजेंटेशन देखी थी कि कौन सा अवतार किसमें आ रहा है, किस अवतार ने क्या किया, कौन शाक्त अवतार है, कोई ग्रंथ अवतार आ रहा है, कौन क्या है, कौन मनवंतर अवतार आ रहा है, उसमें भी आपको इसके बारे में जानकारी थी, दी हुई है। तो आपके पास एक चीज है कि अगर किसी को डीप में जाना है, क्योंकि ऑलरेडी बातें पड़ी हुई हैं, बताई हुई हैं बहुत बार, तो रिपीट करने का भी समय भी नहीं है, 7 बज गए हैं। तो आपको क्या करना है, अगर किसी को चाहिए कुछ या किसी को आगे प्रचार करना है, कुछ ऐड करना चाहता है, तो वो कैसे ऐड करेगा? आप मनवंतर वाले को इसमें जोड़ दो कि अभी कौन से मनवंतर चल रहे हैं, है ना? आपको याद होगा वो चार्ट दिखाया था मैंने आपको, मनवंतर के बारे में बता दो वहां पे कि किस तरह से ये चारों युग होते हैं, चारों युग का सर्कल फिरता है, पूरा वही वाला बता दो। ब्रह्मा जी का जन्म, ब्रह्मा जी की मृत्यु, और कैसे बीच बीच में ये मनवंतर वगैरह आते हैं, 4 युग होते हैं, 4 युग का कितनी बारी चक्का घूमता है, फिर ये एक दिव्य युग बनता है, महायुग बनता है। उस चीज को आप इसमें ऐड कर सकते हो बताने के लिए बाकी डिवोटीज को। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की।